नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाबा के भक्तों ने बनाया नया रिकॉर्ड। कपॉट उद्घाटन पर पहली बार पहुंचे इतने श्रद्धालु, देखे तस्वीरें। पंचे केदार में प्रमुख केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा में नया अध्याय भी जुड़ गया है। शुक्रवार को कपॉट उद्घाटन पर धाम में 29,030 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। पहली बार ऐसा हुआ है कि कपॉट उद्घाटन के मौके पर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कार्याधिकारी रमेश तिवारी ने कहा कि इस उपलब्धि से यात्रा में नया अध्याय जुड़ा है। पहले दिन जिस तरह से श्रद्धालुओं से उनका उत्साह देखने को मिला है, उससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और भी अधिक हो सकती है। देखकर हर कोई हैरान, बैरक में चल रही थी शराब पार्टी, नशे में थे ये सिपाही। लोगों से धक्का मुक्की, अब 3 सस्पेंड। जसपुर कोतवाली के पतरामपुर चौकी की बैरक में बाहरी लोगों को बुलाकर शराब पार्टी करने के बाद शराब के नशे में लोगों से उलझना और धक्का मुक्की करने के मामले में एसएसपी ने कड़ा संज्ञान लिया है। एसएसपी ने शराब के नशे में पाए गए एक सिपाही सचिन कुमार को सस्पेंड किया है, जबकि उसके साथ शराब पीने के बाद मौके से भागे दूसरे सिपाही सुभाष चौधरी को और हंगामे में बीच बचाव नहीं करने पर निगरानी मुंशी अनिल को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा 3 दिन से चौकी नहीं जा रहे चौकी इंचार्ज संदीप शर्मा को सस्पेंड किया गया है। एसएसपी ने बताया कि सचिन का मेडिकल कराया गया और वे शराब के नशे में पाया गया था। एसएसपी ने बताया कि सचिन ने 4 भाई लोगों के साथ बाजपुर कोतवाली में सम्मन तामीर की ड्यूटी में तैनात सुभाष को शराब पार्टी में बुलाया था। चौकी इंचार्ज 3 दिन से रुद्रपुर में चल रही ट्रेनिंग में था और ट्रेनिंग के बाद वापस चौकी जाने के बजाय रुद्रपुर में रुक रहा था। इसके लिए उसने सीओ, एएसपी और एसएसपी से अनुमति नहीं ली थी। चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर पीएम मोदी ने जताई खुशी, सोशल मीडिया पर दी देशवासियों को बधाई। केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट 6 माह से बंद रहने के बाद शुक्रवार को अक्षय तृतीया के पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए और इसी के साथ इस वर्ष की चारधाम यात्रा आरंभ हो गई। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए सोशल मीडिया पर देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देवभूमि उत्तराखंड के पवित्र चारधाम यात्रा के शुभारंभ की बहुत बहुत बधाई। बाबा केदारनाथ धाम समेत चारों धामों की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए एक ऐसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा है जिससे कि उनकी आस्था और भक्ति को नई स्फूर्ति मिलती है। इस यात्रा पर निकले सभी भक्तों और श्रद्धालुओं को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। जय बाबा भोलेनाथ। मोदी योगी की डबल इंजन सरकार ने यूपी को माफिया आतंकवादी से मुक्ति दिलाकर बना दिया है उत्तम प्रदेश, सीएम धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार ने राज्य को माफिया आतंकवादियों से मुक्ति दिलाकर इसे उत्तम प्रदेश बना दिया है। धामी ने कहा कि गुंडों की वसूली बंद हो जाने से उद्योगपति प्रदेश में उद्योग स्थापित कर रहे हैं। गाजीपुर संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी पारस राय द्वारा शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल किए जाने के बाद सीएम धामी ने पत्रकारों से कहा कि वह जब लखनऊ में पढ़ते थे तब जहां अपराधियों का बोलबाला था, वे व्यापारियों एवं उद्योग स्थापित करने वालों से धन वसूली भी करते थे। उन्होंने दावा किया कि आज सरकार की कठोर कार्रवाई के कारण अपराधी पलायन कर रहे हैं और उन्हें न्यायपालिका से कठोर सजा मिल रही है। उन्होंने कहा कि देश ही नहीं दुनिया के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में भारी निवेश कर रहे हैं। भारत देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी विकास की ओर अग्रसर है। देहरादून में कबाड़ी की दुकान में विस्फोट, 8 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र में बृहस्पतिवार को कबाड़ी की एक दुकान में विस्फोट होने से वहां मौजूद 8 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस ने जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक 2 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि अधूरा इस्तेमाल हुए मोर्टार का गोला फटने से विस्फोट हुआ। उन्होंने बताया कि किद्दूवाला इलाके में एक कबाड़ी की दुकान रायपुर में एक फायरिंग रेंज से कुछ ही दूरी पर स्थित थी। अक्सर कबाड़ी इस फायरिंग रेंज से कबाड़ इकट्ठा कर जाते हैं। वीकेंड पर फिर उत्तराखंड में बड़ी पर्यटकों की चहल पहल, मसूरी और नैनीताल पैक होने की उम्मीद। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी और उमस लोगों के पसीने छुड़ा रही है। इससे निजात पाने के लिए ज्यादातर लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और इस सप्ताह मसूरी और नैनीताल में पर्यटकों का खूब जमघट लगने वाला है। गुरुवार शाम तक मसूरी के होटल व गेस्ट हाउस में करीब 55% ऑक्यूपेंसी पहुंच गई है। होटल संचालक उम्मीद जता रहे हैं कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को होटलों की बुकिंग फुल हो जाएगी। पर्यटक सीजन में हर साल देश के विभिन्न क्षेत्रों से
पर्यटक मसूरी पहुंचते हैं। पर्यटक यहाँ माल रोड, 4 दुकान, कैंपटी फॉल, गनहिल के अलावा आसपास के पर्यटक स्थलों बुरांसखांडा, कानाताल, धनोल्टी का भी रुख करते हैं। यहाँ के मौसम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ गर्मियों में भी सर्दियों का एहसास होता है। गुरुवार को बाजार और पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की खूब चहल पहल रही। सीएम धामी से मिले कांग्रेसी विधायक बेहड़, बोले आपके पूर्व विधायक ने कहा मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, सरकार इलाज करा दे। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर किच्छा क्षेत्र के विकास कार्यों पर चर्चा की। साथ ही सीएम को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान ग्राम नजीमाबाद में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने उन पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, साथ ही मेरा मानसिक संतुलन खराब होने की बात कही थी। शुक्ला ने भाषण में कहा था कि बेहड़ का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उनका उपचार दिल्ली एम्स या आगरा में चेकअप कराया जाए। आंखें भी खराब होने की बात कही थी, इसकी भी जांच कराई जाए। इस तरह का बयान भाजपा पार्टी के नेता शुक्ला ने कई बार सभाओं व इंटरनेट मीडिया में है। प्रदेश की राजनीति में इस तरह की भाषा का प्रयोग पहली बार किया गया है, इससे मुझे काफी मानसिक कष्ट पहुंचा है। नैनीताल हाई कोर्ट को लेकर उत्तराखंड में क्यों बरपा है हंगामा, पढ़े पूरा मामला। नैनीताल में मंडल मुख्यालय से हाई कोर्ट शिफ्टिंग के लिए जगह का चयन करने को लेकर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं ने एकमत होकर कहा कि हाई कोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट न किया जाए। उन्होंने साफ किया कि अगर कोर्ट के लिए जगह की कमी है तो सरकार से नैनीताल जिला मुख्यालय में शत्रु संपत्ति, मेट्रोपोल, टेलीफोन एक्सचेंज, कुमाऊं विवि की खाली भूमि तथा प्रशासन अकादमी के अतिरिक्त भवनों का अधिग्रहण किया जा सकता है। बाबा केदार के दर पर पहुंचे सीएम धामी, अचानक बजाने लगे डमरू, तस्वीरों में देखिए उनका उत्साह। शुक्रवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। सबसे पहले सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बाबा केदार के धाम में उपस्थित रहे। उनके साथ पत्नी गीता धामी भी बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री खासे उत्साहित दिखाई दिए। वे बाबा केदार की भक्ति में रमे हुए दिखाई दिए। कपाट खोलने के बाद सबसे पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास व्यक्त किया कि इस बार 4 धाम यात्रा पिछले सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगी। राज्य सरकार सुरक्षित 4 धाम यात्रा के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री धामी ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की मंगलमय यात्रा की कामना की। चमोली में हादसा, पिंड नदी में गिरी कार, सेना के जवान की मौत, छुट्टी पर आया था घर। उत्तराखंड में चमोली के देवाल में खेता सड़क पर एक कार अनियंत्रित होकर पिंड नदी में जा गिरी। हादसे में कार सवार सेना के जवान की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने नदी से शव को निकाला। इधर जवान की मौत पर क्षेत्र में शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक घटना देर रात की है। रैन फैंटी गाँव का प्रमोद सिंह 36 वर्ष, पुत्र महिपाल सिंह 14 गढ़वाल राइफल में कार्यरत था। 10 दिन पूर्व प्रमोद छुट्टी आया था और बृहस्पतिवार को कार से अपने गांव जा रहा था। इस दौरान रेन गांव के पास उसकी कार अनियंत्रित होकर करीब 250 मीटर नीचे पिंड नदी में जा गिरी। बारिश से पहाड़ में तबाही तो वहीं हाई कोर्ट शिफ्टिंग को लेकर आया बड़ा फैसला, पड़े कुमाऊं की खबरें। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर गोलापार में कोर्ट की शिफ्टिंग को खारिज किया। अब हाई कोर्ट गोलापार नहीं बल्कि कहीं और शिफ्ट होगा। इस मामले में अधिवक्ताओं सहित वादकारियों से राय मांगी गई। राय देने के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, वहीं अखबारों में विज्ञापन देकर भी इनसे राय मांगी जाएगी। शहर और स्थान के चयन को समिति गठित की गई। कोई ऐसा स्थान सुझाने को कहा जहाँ 50 जजों के कोर्ट और आवास सहित 7000 अधिवक्ता चैम्बर्स और चिकित्सा व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो सके। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।